क्या हुआ माँ? क्या बताओ बेटा, खुशियां ढूंढने आई थी, उम्र भर का दुख लेके जा रही हूँ, अपने ही पराये हो गए। कोई बात नहीं माँ, 3 हट्टे कट्टे बेटे हैं ना आपके साथ। स्माइल लाउडर। मुझे कैसे हंसाना है बराबर आता है तुमको, है ना? बस अब बताओ आपको और क्या चाहिए? बताओ, मुझे एक अच्छी सी सुंदर सी बहू चाहिए। अरे माँ, अब फिर से शुरू मत हो जाना आप। क्यों ना शुरू हो? तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, है ना? तो तुम्हारी शादी तो मुझे सबसे पहले करनी है, और फिर इन दोनों की। क्या माँ, सही में? शादी का नाम लेते ही भाग गए। चल बता, कब मिला रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से? ओके माँ, मैं आपको जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा और आप ही हमारा रिश्ता फाइनल करना। ये हुई ना बात। कौन है ये लड़की? मैम एक गुड न्यूज़ है। मिस्टर गौरव खन्ना के पापा राकेश कपूर का पता चल गया है। मिस्टर राकेश कपूर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अभी लॉस में चल रही है। That's good news. हम उनकी कंपनी के साथ एक डील कर लेते हैं। ये सुन के गौरव भी खुश हो जाएगा और तुरंत मुझसे शादी भी कर लेगा। क्या कहा? साइनिंग सेरेमनी? यस गौरव, मैं आज बहुत बड़ी डील साइन करने जा रही हूँ। तुम्हें अपने फैमिली के साथ वहां आना ही होगा। प्लीज गौरव, प्लीज, फॉर मी। ओके, हम आ जाएंगे। यू सो स्वीट गौरव। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? एक तो मुझे धक्का मार के मेरी कॉफी गिरा दी, मेरा ड्रेस शूज सब खराब कर दिया, और ऊपर से मुझ पे ही चिल्ला रही हो। बेवकूफ कहीं की। 1 मिनट, धक्का तुमने मारा है, मैंने नहीं। तो इसमें सारी गलती तुम्हारी है, और ऊपर से थप्पड़ मारा। शर्म नहीं है तुम्हें? तुम जैसे लोगों को अपनी औकात दिखाने के लिए ना मुझे थप्पड़ ही मारना पड़ेगा। Do you know who I am? I'm जिया मल्होत्रा। मेरे सामने खड़े रहने की तुम्हारी औकात नहीं, और तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। अगली बार अगर मुझे दिखाई दी ना तो थप्पड़ ही नहीं, लात भी मारूंगी। You idiot! हाँ, बाप रे, हे भगवान, कहाँ कहाँ से ये नमूने लेके आता है तू? अरे मैम, हाय। हाय। क्या हुआ मैम, आप गुस्से में नजर आ रही हैं? अरे कुछ नहीं, एक बदतमीज लड़की मिली थी अभी। टेल यू आरती, आजकल के बच्चों में तमीज नाम की ना थोड़ी भी चीज ही नहीं है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। वैसे गौरव है अंदर? हाँ मैम, अंदर ही है। ओके। हाय गौरव। अरे माँ, आप अचानक यहाँ? पहले बता देती। क्यों? बता देती तो भाग नहीं जाते तुम? क्या बात कर रही हो माँ? तुम मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले थे ना? इतने जल्दी अपना प्रॉमिस भूल गए? नहीं माँ, नहीं भूला हूँ। अच्छा आप एक काम करना, कल सुबह मल्होत्रा होटल में एक साइनिंग सेरेमनी है, आप वहाँ आ जाना, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा। रियली? मुझे यकीन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड लाखों में एक होगी। मेरे पेट में तो तितलियां दौड़ रही है। सो एक्साइटेड, आज मेरी होने वाली बहू से मिलने जा रही हूँ। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। आप वहाँ कहाँ जा रही है? वहाँ बहुत बड़ी सेरेमनी चल रही है। मैं उसी के लिए आई हूँ। अच्छा, तो चलिए दिखाइए अपना इनविटेशन कार्ड।
इनविटेशन कार्ड इनविटेशन कार्ड मैं भूल गई। जब लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता ना तो वो ऐसे कुछ बहाने मारते हैं। देखिए मैडम, आप जाइए, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं मुफ्त की दारू पीने के लिए। जाइए आप, चलिए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे बेटे ने। देखिए मैडम, आप चलिए यहाँ से, चलिए बाहर चलिए, बहुत हो गया आपका, चलिए आप मतलब जाइए। राधिका, तुम आजकल 5 स्टार होटल में भिखारी भी घुसने लगे क्या? जबान संभाल कर बात करना राकेश। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, डिवोर्स हो चुका है हमारा। पता है मुझे, पर तुम मेरी बीवी तो क्या किसी की बीवी बनने लायक नहीं हो, ना शक्ल ना सूरत। मिलो मेरी नई गर्लफ्रेंड से, मोनिका। इसके सामने तुम पानी कम चाय लगती हो। बहुत बोल चुके तुम राकेश, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या कर लोगे तुम? अब मैं वो तुम्हारा गरीब पति नहीं रहा, समझी ना? मैं एक करोड़पति हूँ और आज मल्होत्रा के साथ डील साइन करके ना एक अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन तुम और वो तुम्हारे तीनों बेटे मेरे पैर की जूती के बराबर ही रहोगे। चुप बैठो राकेश। क्यों क्यों चुप बैठूं? तेरे उन कमीनों बेटों को बाप का सरनेम लगाने में शर्म आती है, इसलिए अपनी माँ का नाम चिपका कर बैठे हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। चलिए चलिए मैडम, जाइए बाहर, निकलिए आप। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, ऐसी बात मत। मैडम आप जाइए, आपको बहुत देर हो गया। आप निकलिए मैडम यहाँ से। पर आप चिल्ला क्यों? मैडम आपको धक्के मारूंगा तब चलेगा, जाइए आप। भाई ये क्या बात हुई सर, ये कैसे आप बात कर रहे हो? आप जाइए मैडम यहाँ से। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना मैडम, ये जबरदस्ती जा रहे हैं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो? सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था ये आपके साथ है। सॉरी मैडम। ये मेरे साथ नहीं, मैं इनके साथ। सॉरी मैडम, आप चलिए प्लीज। अच्छा हुआ आरती तुम टाइम पे आई, ये तो सुनने को ही तैयार नहीं था। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ मैम। सिर्फ ड्यूटी नहीं, मुझे तो लगता है तुम हमारे खानदान की ऑलरेडी हिस्सा बन चुकी हो। मुझे डर लग रहा था कि आज के शुभ दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब मैम? अरे आज मैं गौरव की गर्लफ्रेंड को मिलने वाली हूँ। गौरव ने मुझे कहा कि आज वो आने वाली है यहाँ पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। अब गौरव सर का ही कॉल है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि आप आए। आप आइए ना मैम। हाँ गौरव सर, जी जी, मैंने फाइल पहुँचा दी थी। पता नहीं इनमें से मेरी होने वाली बहू कौन होगी। राधिका, दुनिया क्या कर रही हो? यहाँ भिखारी अलाउड नहीं है। और उस सिक्योरिटी गार्ड को तुमने चकमा कैसे दिया? तुम्हारा गंदा मुंह बंद कर दो राकेश। मैं यहाँ पर अपनी होने वाली बहू को मिलने आई हूँ। तुम यहाँ अपनी बहू से मिलने आई हो? तुम पागल हो चुकी हो राधिका, तुम शायद भूल चुकी हो। तुम एक जमाने में ना कचरा साफ करती थी और तुम्हारे बेटे फटे हुए कपड़े में घूमते थे। मुझे सब याद है राकेश, हमारी उस हालत की वजह तुम थे। तुम्हारे जुए की आदत की वजह से हम बर्बाद हो गए, लेकिन वो जमाना अब बीत गया है। मेरे बेटे आज देश के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से गिने जाते हैं। क्यों मजाक कर रही हो राधिका? मैं अपने बेटों को अच्छे से जानता हूँ, वो एक नंबर के नालायक हैं। मैं तुम लोगों से परेशान हो गया था, इसलिए घर छोड़कर चला गया था। लेकिन आज देखो कितना बड़ा रिच और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं मैं। लेकिन मेरे बेटों से कम ही हो। मेरा बेटा गौरव गैलेक्सी कॉर्प फाइनेंस कंपनी का सीईओ है। गौरव गैलेक्सी कॉर्प का सीईओ? मतलब अब तो पक्का तुम नशा करके आई हो। ये कमीनी यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर कपूर, आप ठीक तो है ना? हाँ एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी ही देर में साइनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। इनसे मिलिए।
ये है मेरी लाइफ पार्टनर मोनिका। हेलो। हेलो। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट आई हैव समथिंग फॉर यू प्रीति। दिस इज फॉर यू। ओह वाओ, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू। यहाँ हीरा है और सामने कोयला। बहुत हुआ राधिका, मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जस्ट गेट आउट। जा क्यों नहीं रही हो यू इडियट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राकेश सर के सामने खड़े होने की? जाने दो बेटा, इस औरत की तो फितरत ही है अमीर लोगों के तलवे चाटने की। और तुम्हें पता है जिया बेटा, ये बुढ़िया यहाँ बिना इनविटेशन के घुस आई है। इसकी बेशर्मी की हद तो देखो, ये गौरव को अपना बेटा बता रही है। What? इसकी इतनी हिम्मत? तुम क्या यहाँ खड़े लेने के पैसे लेती हो? जाओ और सिक्योरिटी को बुला के लाओ जल्दी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैम, क्या हो रहा था यहाँ? अरे ये तो गौरव सर की असिस्टेंट है, ये कैसे जानती है इन्हें? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। इन लोगों की असलियत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरा एक काम करोगी? जी मैम। तुम बस इतना बोल दो कि तुम गौरव की गर्लफ्रेंड हो। मैम, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ? सिर्फ नाटक करना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके? ओके मैम। ओके, काम करती हूँ। मैं यहाँ सेरेमनी अटेंड करने नहीं आई थी। मैं अपने बेटे गौरव के गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी और ये है उसकी गर्लफ्रेंड। जी, मैं ही गौरव की गर्लफ्रेंड हूँ। झूठ, सफेद झूठ। गौरव की गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ। तुम तो एक मामूली असिस्टेंट हो और ये ऐसा झूठ बोलने के लिए ना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तेरी जैसी 2 टकी की असिस्टेंट और गौरव की गर्लफ्रेंड। आज तू जैसी से तो ना गौरव अपनी जूते भी ना साफ करवाए। और ये बुढ़िया, किस बात का घमंड है तुझे? हाँ, तू अपने उस भिखारी बेटों को लेके किसी कोने में जाके मर क्यों नहीं जाती? तुझे अगर मेरे बेटों के दौलत का पता चला ना तो तू मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगेगी। झूठ बोलने की भी ना हद होती है। इतना भरोसा है तुझे अपने आप पर तो लगा ना शर्त। ठीक है, अगर मैं शर्त हारी तो तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगूंगी, पर अगर मैं जीती तो तू जो बोलेगी वो। और राकेश, तुम? हाँ हाँ, मैं भी माफी मांग लूंगा। वैसे भी यहाँ आज पता लग जाएगा कौन हारने वाला है और कौन जीतने वाला है। तो ठीक है, इसी बात पे सिक्योरिटी को मेरी चप्पल लेके बुलाया जाए। गार्ड, इस बुढ़िया की जबान कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। जरा इसे जमीन की धूल तो चखाना। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, आरती, गौरव को बुला। स्टॉप इट।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? माँ, आप ठीक तो हो? ये गौरव इस बुढ़िया को अपनी माँ क्यों बोल रहा है? शायद राधिका ही गौरव की असली माँ है। तो फिर ये मोनिका कौन है? शायद वो राकेश की प्रेमिका है और गौरव की असली माँ राधिका है। नालायको, तुम्हें अंदर किसने छोड़ा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भूल गए वो दिन जब तुम लोगों को मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? तब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो, इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूं मैं। हाँ, मिस्टर राकेश, तुझे अपना बाप कहने में भी ना हमें शर्म आती है। और क्या कहा तूने? हमें घर से बाहर निकाला था। सच क्या है मैं बताऊं? तुम नशे में धुत होकर हमारी माँ को मारता था और फिर हमें अकेला छोड़कर चला गया। अरे छोड़ना बेटा पुरानी बातें, एक काम करते हैं, तू ना अपनी माँ का सरनेम छोड़ के मेरा सरनेम लगा ले और मेरे साथ आ जा। मैं तुम तीनों को ना ऐश और आराम की जिंदगी दूंगा। हाँ, और नहीं तो क्या गौरव, इस बुढ़िया के साथ रहोगे तो गरीबी ही नसीब होगी तुम्हें। एक काम करो, आज से तुम मुझे माँ बोला करो। आप तो रहने ही दो। आरती जी सर। मुझे सो कॉल्ड बिल्डर की पूरी कुंडली चाहिए, जल्दी। जी सर। जिया, हाँ गौरव। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। तुम असलियत में इतनी नीच और घटिया औरत हो ना, मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना मेरा हाल भी मेरी माँ के जैसा होता। तो ये नालायक क्या बड़बड़ा रहा है? पता भी है जिया कौन है? ये तेरे जैसे 10 गौरव खरीद कर फेंक सकती है। अपनी जुबान संभाल के बात कर जिया मल्होत्रा के साथ। तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ने के बाद पूछते हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मतलब? तुम्हें मतलब समझाने के लिए तुम हो कौन? अरे जिया बेटा, मतलब मिसेस मल्होत्रा, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, वो भी तुमसे। ये जो गौरव खन्ना है ना, जिसे तुम भिखारी बोल रहे हो, ये गैलेक्सी कॉर्प के सीईओ है। गौरव, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी माँ है। I'm so sorry गौरव। Shut up, you bitch! क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकते? तुम्हें माफ करना यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। Now get lost! बेटा, मुझे तो माफ कर ही सकते हो ना। मैं वादा करता हूँ, मैं सुधर जाऊंगा और तुम्हारी माँ से वापस शादी कर लूंगा। राधिका, मुझसे शादी कर लो। हम दोबारा से एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहेंगे। शादी और तुमसे एक चोर जुआरी शराबी के साथ कभी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये कभी नहीं करूंगी। बाय द वे, तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? हाँ याद है, गलती होगी मेरी, माफ कर दो मुझे। अब पता चला बेबसी की थप्पड़ पड़ती है तो कैसा लगता है? हे बुढ़िया, तुझे क्या लगता है तेरे इन बेटों की वजह से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और माफ कर दूंगा तुझे? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं।
तेरी तो मैं तुझे भी बताता हूँ। नहीं नितिन, आरती आती होगी इसकी कुंडली लेकर, इसका हिसाब ऐसे नहीं होगा। गौरव सर, राकेश की कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एक्टिविटीज सब बाहर आ चुके हैं और मैंने अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। परफेक्ट आरती। सर, जिया भी राकेश के साथ टैक्स इवेशन जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व थी। उसे भी जेल की हवा खिलाने पुलिस आ रही है। बिल्कुल नहीं। उठ जाओ आरती, काट इसे यहां से लेकर जाओ। माँ, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। माँ, आप जिससे भी बोलोगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं।